Hello friends, my name is Mohammad Salman and welcome to my channel Bio के पाठशाला and today we will discuss about the life cycle of Plasmodium vivax। तो जैसा कि आपको पता होगा जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक तरह का फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करने वाला एक ऑर्गेनिज्म एक पैरासाइट है जो कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर इंटर करके एक डिजीज़ कॉज करता है। उस डिजीज़ का नाम है मलेरिया। ठीक है, तो जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं वो लगभग हर एक कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एशिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो एशिया के कंट्री में आपको ज़्यादा मिलेगा और वहाँ पर जो डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मलेरिया, आपको मलेरिया जो पेशेंट होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, ठीक, ये किसके थ्रू एक ह्यूमन की बॉडी से दूसरी ह्यूमन की बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है? विद द हेल्प ऑफ एक मास्कीटो होता है जो कि एक फीमेल मास्कीटो होती है, उसका नाम है एनाफिलीज़ फीमेल मास्कीटो। ठीक है, एनाफिलीज़ मास्कीटो है और यही एनाफिलीज़ जो मास्कीटो होता है वो ह्यूमंस के अंदर एक जो मलेरिया डिजीज़ होता है वो उसके पैरासाइट को यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में इसको ट्रांसफ़र कराता है, यानी कि व्हीकल्स का काम करता है। ठीक है, यानी इसको हम वेक्टर की तरह काम करता है। अब ये देखिए, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा पैरासाइट जो कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में रह करके अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है। ऐसे हम पैरासाइट को हम डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। मोनोजेनेटिक आपको पता होगा कि ऐसा पैरासाइट जो किसी भी होस्ट सेल के अंदर वह होस्ट के अंदर इंटर करके अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर पूरा कर देता है, उसको हम मोनोजेनेटिक कहते हैं या मोनोजेनिक भी कहते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं तो आपको अच्छे समझ आ जाएगी कैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो अपनी लाइफ साइकिल ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पूरा करता है। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मास्कीटो है एनाफिलीज़ मास्कीटो, ये किसी ह्यूमंस को बाइट करता है तो उसके सलाइवा ग्लैंड के अंदर एक स्पोरोजॉइट्स पाया जाता है। तो जैसे कि आपको ये देख ले सकते हैं, ये वाला फॉर्म जो है, सॉरी ये जो आप लिखा हुआ स्पोरोजॉइट्स, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट जो होती है वो स्पोरोसाइट्स होती है और यही ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ को कॉज करता है जिसको मलेरिया कहते हैं। तो जैसे ये क्या नाम है एनाफिलीज़ मास्कीटो, यानी कि इसके सलाइवा ग्लैंड के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है ये वाला ठीक है स्पोरोसाइट प्रेजेंट होता है और जब कोई ह्यूमंस को ये बाइट करता है तो ये जो स्पोरोसाइट्स होता है वो उसके बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ पर पहुँच जाता है? ये हमारे लीवर में पहुँच जाता है। ठीक है, असल में ये क्यों लीवर में जाता है, इसका मेन रीज़न ये है ना कि हमारे ब्लड के अंदर WBC भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है WBC आए बाहरी यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स को या फॉरेन पैरासाइट को, वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, उसको मारने की कोशिश करता है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए यानी स्पोरोजॉइट्स जो है WBC से बचने के लिए ये कहाँ चले जाते हैं? लीवर सेल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो लीवर सेल के अंदर आने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू या हम कह सकते हैं बाइनरी फिजन या फिर किसी भी तरह का मेथड हो सकता है सेक्सुअल में, अपने नंबर्स को ये इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्पोरोसाइट्स एसेक्सुअल के थ्रू ये ढेर सारे किस्में तब्दील हो जाते हैं मीरोजोइड्स में। ठीक है, मीरोजोइड्स एक तरह का एसेक्सुअल स्टेज होती है। मीरोजोइड यानी कि सबसे पहला स्पोरोजोइड्स हमारा इंटर किया लीवर में। लीवर जो होता है, लीवर में जाकर के ये जो स्पोरोजोइड्स होता है वो एसेक्सुअली प्रोडक्शन करेंगे और अपनी नंबर को इंक्रीज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मीरोजोइड्स। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है, ये जो मीरोजोइड्स होता है वो हमारे लीवर्स की जो सेल होती है उसको बर्स्ट कर देता है, यानी ऑटोलिसिस कर देता है, फाड़ देता है और उसके बाद सारा का सारा जो मीरोजोइड्स होता है इस लीवर की सेल से बाहर आ जाते हैं। आने के बाद विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये मूव करते हैं और सबसे पहले अटैक करते हैं हमारी RBC के ऊपर। ठीक है, तो ये जो मीरोजोइड्स होते हैं वो कहाँ पर अटैक करते हैं? हमारे RBC के अंदर। तो RBC के अंदर जाने के बाद ये जो ये मीरोजोइड्स है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ये तब्दील हो जाता है। और हाँ, ये भी मीरोजोइड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ढेर सारे अपने नंबर्स को और भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है,
ये जो इम्ब्रोजोइड्स होते हैं वो आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं। आरबीसी के अंदर जाने के बाद ये मेरोजोइड्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर और भी मैच्योरिटी आती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने नंबर्स को भी इंक्रीज़ करते हैं और फाइनली क्या करते हैं, ये आरबीसी को बर्स्ट कर देते हैं, उसको ऑटोलिसिस कर देते हैं, फाड़ देते हैं और सारा का सारा जो मीरोजोइट मेच्योर मीरोजोइट है वो बाहर आ जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारी आरबीसी और ये हो गया हमारा मीरोजोइड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो मीरोजोइड्स होता है इस आरबीसी के अंदर प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन्स होता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, वो इसको तो डाइजेस्ट कर लेता है लेकिन आयरन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो जो आरबीसी को बर्स्ट होने की वजह से, इसके फटने की वजह से सारा का सारा जो आयरन होता है वो बाहर आ जाता है हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, अब ये देखिए, यही आयरन जो होता है इंसानों के अंदर या ह्यूमंस के अंदर जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ करता है। यानी कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो कर देगा 40 या 41 42 डिग्री सेल्सियस कर देता है विद द हेल्प ऑफ आयरन, क्योंकि ये आयरन जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मीरोजोइड्स होता है, ठीक है, अब उसके बाद अगली जो स्टेज आएगी उसकी सेक्सुअल स्टेज, यानी कि अब जो होगा गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का बनना, इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अगली जो स्टेज है इसको हम गैमेटोसाइट्स कहेंगे और गैमेटोसाइट में हम ये देखते हैं कि मेल गैमीट्स अलग बनता है, फीमेल गैमीट्स अलग बनता है। ये सब सारा चीज़ हमारा कहाँ पर हो, हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे प्लाज्मा के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रही है और गैमीट्स प्रेजेंट है। अब देखिए, जब कोई भी दूसरा मॉस्किटो यानी कि एनोफिलीज मच्छर ही, एनोफिलीज मॉस्किटो ही दोबारा से जब ह्यूमंस को काटता है यानी कि ब्लड को सक करता है, तो ये जो गैमीट्स होते हैं यानी कि जो गैमेटोसाइट्स की जो स्टेज में गैमीट्स बनते हैं वो गैमीट्स इंटर कर जाते हैं हमारे मॉस्किटो को एलिमेंट्री कैनाल में। चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, एलिमेंट्री कैनाल में इंटर कर जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद ये जो मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, या मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स आपस में, देखिए यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हो गया हमारा मेल गैमीट्स और ये हो गया हमारा फीमेल गैमीट्स। तो एक्चुअली बता दूँ कि जो मेल गैमीट्स होता है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, जो आप देख रहे हैं, जबकि फीमेल गैमीट्स होता है उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता और मेल गैमीट्स ही मूव करता है। मूव करते करते हुए जाता है ये फीमेल गैमीट्स के पास, उस आपस में क्या होता है, कॉपुलेट होता है या हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है 2n स्टेज, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो हमारी जो मॉस्किटो की जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पर ये हो रहा है। उसके बाद ये जो जाइगोट है वो ऊकाइनेट्स में या ऊकाइनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस प्रोसेस होगी, ऊकाइनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ऊकॉनाइट्स जो होगा ऊसाइड का फॉर्मेशन करेंगे। देख लीजिए आप, ये सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल में ही हो रहा है, ये सब मेच्योरिटी हो रही है। जब ये ऊकाइनाइट एकदम मेच्योर होकर के स्पोरोजाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी, मैं बता दूँ कि ये जो ऊसाइड्स हमारा बना हुआ है, ऊकाइनेट बना हुआ है, ऊकाइनेट, ठीक है, ये मूव करके चला जाता है जो एलिमेंट्री कैनाल से बक्कल कैविटी यानी कि जो सलाइवा ग्लैंड होती है मॉस्किटो की, वहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। मॉस्किटो जो सलाइवा ग्लैंड, उस सलाइवा ग्लैंड की थोड़ा सा बर्स्ट होने, ऑटोलिसिस होने पर ये सारा का सारा जो स्पोरोजाइट्स होता है वो रिलीज़ होता है। जब दूसरा फिर से यानी कि जब कोई मच्छर काटता है इंसानों को, तो ये जो स्पोरोजाइट्स होता है वो ह्यूमंस की बॉडी से ये फिर से चला जाता है लीवर में। उसके बाद आगे की प्रोसेस ऐसी होती रहती है। तो इस तरह का लाइफ साइकिल जो होता है वो पूरा होता है, यानी कि डाइजेनेटिक होता है। फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ह्यूमंस की बॉडी है और दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉस्किटो की बॉडी है। मॉस्किटो की बॉडी में आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिड गट होता है यानी कि जो सलाइवा ग्लैंड होता है वो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल और यहाँ पर मिड गट। जबकि ह्यूमंस में लीवर की सेल में और रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पोसेल ह्यूमंस की। तो इस तरीके से जो है लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पूरा करता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।